दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम माइक्रोटेक की किट के विषय में, चार्जिंग सेक्शन के विषय में पूरी बात आपको बताएंगे। कैसे इस सेक्शन के ट्रबल शूट जो है इसके प्रॉब्लम दूर किया जाए। इसमें ये माइक्रो आईसी है चार्जिंग के लिए, ये 555 है 555, ये बीटी है डीटी है ये। उसके बाद ये कुछ रेजिस्टेंस 27 ओम्स, ये MBR 160, ये 100 ओम्स, ये BT 139, ये सब यूज में लाया गया है। ये सबको डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले माइक्रो आईसी के पिन नंबर 3 पर आपको 3.4 वोल्ट के आसपास चेक करना है। देखिए 3.3 वोल्ट है। बैटरी का वोल्ट देख लीजिए, 12 वोल्ट जब है बैटरी लगभग, तो इस पे 12.5 पे 3.5 वोल्ट आपको चेक करना है। अगर इस पे वोल्टेज ज़्यादा होंगे, 4 वोल्टेज के आसपास होंगे, तो फिर ये बैटरी आपकी चार्ज नहीं करेगी। इसमें ये PF एक प्रीसेट लगा हुआ है यहाँ पे। ये इस प्रीसेट से इसके पिन नंबर 3 पर वोल्टेज आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसको घुमाकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए। वोल्टेज इसके 12.5 वोल्ट बैटरी पे आपको 3.4 से 3.5 वोल्ट इससे सबसे पहले सेट करना है। उसके बाद ही चार्जिंग का कोई दूसरी बात आप चेक कीजिए आप। तो इस पे हमने पहले वोल्टेज देख लिया कितना है। अब इसके बाद इसमें हम मेन सप्लाई देते हैं। मेन सप्लाई जैसे ही देंगे, ठीक इसके सामने पिन नंबर 26 पर वोल्टेज 2.5 वोल्ट के आसपास DC आउट होंगे। देखिए मेन सप्लाई ऑफ कर रहे हैं, वोल्ट 0 हो गया। अब देखिए हमने मेन चालू किया, मेन चालू करेंगे तो वोल्ट बढ़ जाएगा। यही सेम वोल्ट इस 555 के पिन नंबर 4 पर आएंगे। पिन नंबर 4 पर वोल्ट आ गए 2.5 वोल्ट। अब इसी 555 के पिन नंबर 3 से 1 वोल्ट के आसपास आउट होगा। देखिए 1 वोल्ट के आसपास आउट हो रहा है। फिर इस ट्रैक को आगे बढ़ते हुए देखिए, ये रजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर 635 या CN100 के बेस पर आएगा वोल्टेज। जब ये बेस पर इसकी इतना वोल्ट आएगा तो ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। अभी डायग्राम में आपको बताएंगे कैसे वर्क करता है। फिर आपको चेक करना है इस जो DT लगी हुई है, इस पर आपको AC वोल्ट चेक करना है। इस मल्टीमीटर में आप देखिए, मल्टीमीटर हमने 5 वोल्ट AC पे सेट किया हुआ है। इस पे AC वोल्ट। अब देखिए जैसे ही मेन सप्लाई ऑफ करेंगे, वोल्टेज इसके गायब हो जाएंगे। देखिए मेन सप्लाई ऑफ कर रहे हैं, ऑफ हुई। ऑन कीजिए, 1 सेकेंड के बाद इस पर वोल्टेज आ जाएंगे। फिर से ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए। देखिए 1 सेकेंड के बाद इस पर वोल्टेज AC आ गए। अब इसके बाद इसमें 2 कॉइल बनाई गई है। तो एक कॉइल, इस किट में केवल एक कॉइल ही इस्तेमाल की गई है। और जैसे किसी किट में 2 ट्रैक लगते हैं, देखिए इसमें 2 ट्रैक लगे हुए हैं। तो दोनों के लिए एक 100 ओम्स, एक 27 ओम्स, एक MBR 160 इधर और वही सारे सामान इधर इस तरफ। तो दोनों कॉइल इसकी इस्तेमाल की गई है, लेकिन इस किट में केवल एक कॉइल इस्तेमाल की गई है। तो एक कॉइल के विषय में आपको बताएंगे। इस पर AC वोल्ट जो है, AC वोल्ट इस पर आएंगे 5 वोल्ट 6 वोल्ट के आसपास। और ठीक इसके आधे वोल्ट जितना इस पर आएगा, उसका आधा इस कॉइल पे आएगा। देख लीजिए इस कॉइल पर आएगा। फिर यही वोल्ट आगे बढ़ते हुए ये जा रहा है, इस पर आएगा BT। देखिए ये BT जो है 139 पर, BT 139 पर जब आएगा तब ये BT वर्क में आएगी। इसका जो है गेट पर आएगा। ये टर्मिनल 1 है, इसका ये टर्मिनल 2 है और ये है गेट। तो इसके टर्मिनल 2 पे सीधा AC वोल्ट आता है इस रिले से, फ्यूज के द्वारा। फ्यूज हमने डायरेक्ट किया हुआ है, फ्यूज के द्वारा इस पॉइंट पर आएगा। फिर ये रिले जब ऑन होता है तो इस पर आता है, यहाँ से सीधे टर्मिनल 2 पे आता है। फिर इसके गेट पर जब इसका BT 139 कैसे काम करती है, इसके गेट पर जब DC या AC कुछ वोल्ट दिए जाएंगे
तब ये टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 आपस में शॉर्ट करेंगे। जिस हिसाब से वोल्ट जाएगा उसी हिसाब से ये शॉर्ट करेगा। फिर ये टर्मिनल 3 से चार्जिंग के वोल्ट इसके आउट होंगे। तो ये BT का इस तरह से काम किया गया है। तो इसमें जो चेक करने वाले जो सामान है, जो कंपोनेंट्स हैं, ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसको आपको चेक करना है। और ये 27 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसको चेक करना है। ये MBR 160 डायोड है, इसको आपको चेक करना है। और यदि इस पर AC सप्लाई नहीं बन रही है, यहाँ पे आ रहा है वोल्ट, बेस पर इसके 2.2 2.3 के आसपास वोल्ट आ रहा है, AC सप्लाई नहीं बन रही है, तो हो सकता है इस DT की प्राइमरी शॉर्ट हो। उसको शॉर्ट के लिए आप चेक कीजिए, BT बदल के देख लीजिए DT। और ये 100 ओम्स के रेजिस्टेंस, ये 27 ओम्स के रेजिस्टेंस, ये MBR 160। और यदि कभी कभी इसमें चार्जिंग हाई हो जाती है, हाई होने पर चार्जिंग, ये PF देख लीजिए C12, ये 555 के ठीक सामने लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस है 1.5 के का, 1.5 के का रेजिस्टेंस, ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो PF 104 नंबर, इस PF को, इस रेजिस्टेंस को आपको चेक करना है। और नहीं तो चार्जिंग के लिए आपको ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये PF आपको चेक करना है, 60 तो नहीं है। ये MBR 160, ये 27 ओम्स। और ये 2 डायोड हैं D2 D3। कभी कभी चार्जिंग लाइट स्टैंड बाई रहती है, खड़ी रहती है, ब्लिंक नहीं करती है। उस स्थिति में कभी कभी इस पर इसके पिन नंबर 3 पे 3.4 वोल्ट आ भी रहा है, तो ये दोनों आपको डायोड केवल कट कर देना है, बस एक तरफ से दोनों डायोड कट कर दीजिए, तो चार्जिंग लाइट आपकी ब्लिंक होने लगेगी। अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि इस डायोड को कट करने से भी आपकी चार्जिंग का काम बन सकता है। अब आपको हम सीधे डायग्राम पे ले चलते हैं, बहुत जल्दी में वीडियो ख़त्म करेंगे। डायग्राम में आपको कुछ बताते हैं, उसको भी आप देखिए। दोस्तों देखिए, ये डायग्राम है पूरे चार्जिंग सेक्शन का। तो सबसे पहले आपको पिन नंबर 3 पर 3.4 वोल्ट चेक करना है। फिर 26 नंबर से यही वोल्टेज आउट हो रहे हैं, 2.6 वोल्ट, 2.5 वोल्ट के आसपास। ये सीधा 555 के 4 नंबर पिन पर आते हैं। और इसी 555 से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1.5 के का, देखिए ये ग्राउंड है। अगर ये कभी C12 ओपन होता है या शॉर्ट होता है, इसको चेक कीजिए कब, चार्जिंग जब हाई जाती है, तो इसको आप देख लीजिए। फिर पिन नंबर 3 से ये वोल्टेज आउट होते हैं 1 वोल्ट के आसपास। ये 2.2 के रेजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आते हैं। यहीं से एक रेजिस्टेंस 4.7 ओम्स का लगा के ग्राउंड किया गया है। ये दोनों की लोकेशन आप देख लीजिए किट में, ये हैं दोनों रेजिस्टेंस, एक है 44, एक है 45 नंबर। तो हमने लिखा भी ये है 44 और 45। फिर जब इस पर 2.2 वोल्ट आता है तो ये ट्रांजिस्टर वर्क करता है, ये इमीटर टू कलेक्टर शॉर्ट होता है, और कलेक्टर से फिर ये वोल्टेज आते हैं इस DT के प्राइमरी कॉइल पर, और 12 वोल्ट इधर से आ रहे हैं, देख लीजिए आप, ये दोनों डायोड हैं। तो ये फिर वर्क में आती है आपकी DT, और फिर इससे डायोड जो D7 है, जिसकी लोकेशन, ये वाला डायोड, इस डायोड के द्वारा आगे बढ़ता है। ये 53 ओम R53 27 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और एक है R52 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। इसके द्वारा इस BT 139 के गेट पर आता है, और इसके टर्मिनल 2 पर रिले के द्वारा आ रहा है, फ्यूज से इस रिले पे आएगा। फिर रिले के आउटपुट पॉइंट से यहाँ पे आएगा इसके BT 139 के टर्मिनल 2 पर। और फिर जो यहाँ से जो वोल्टेज आ रहे हैं AC वोल्ट, जो 2.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट जो आउट हो रहे हैं, इस पर जब आते हैं तो ये टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 आपस में शॉर्ट करेगा। कितना शॉर्ट करेगा? जितना जिस हिसाब से इस पर वोल्टेज आएगा। 220 वोल्ट इस पर पहले से मौजूद है। फिर ये टर्मिनल 1 से आउट होता है, ये आता है, ये है आपका ट्रांसफार्मर, इसके न्यूट्रल,
ये बीच वाला पॉइंट है 125 वोल्ट, ये आउटपुट पॉइंट है 270 वोल्ट। तो इसके बीच वाले पॉइंट पर आएगा, जिससे आपकी बैटरी, ये ड्रेन वायर है जिससे आपकी बैटरी जो है आपकी बैटरी चार्ज करेगी। तो इस किट में इतना ही है चार्जिंग सेक्शन, इसको आप अच्छे से समझिए और इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपको काम देगा देखने के लिए, समझने के लिए। और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।